पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने ये टॉपिक नंबर सिस्टम पे पढ़ा रखा है। ये नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती है, क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती है, आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, तो क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। अब इसमें हम कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 13, 14 एंड 15। क्रमागत पूर्णांक आने वाले नंबरों का अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो आप देखेंगे क्रमागत पूर्णांक यानी क्रम से आने वाले जो नंबर होंगे उनके बीच -1 का अंतर होगा। अगर 14 में से 1 घटाएं तो 13 आया, अगर 15 में से 1 घटाएं तो 14 आएगा। तो क्रमागत पूर्णांक में अंतर 1 का होता है। अगर x कोई क्रमागत पूर्णांक है, हम मान लेते हैं पहला क्रमागत पूर्णांक x है, x है। इसी तरह दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, उसमें एक प्लस कर देंगे, x प्लस 1, ये होगा दूसरा x प्लस 1 होगा। इसी तरह तीसरा x प्लस 2 होगा, चौथा x प्लस 3 होगा, फिर पांचवा x प्लस 4। इसी तरह आगे ये बढ़ता जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्रम से आ रहा है। देखिए पहले x था, एक नंबर है, अगर हम x की जगह 13 ले लें, x इक्वल टू 30। अब हम उठाए दूसरा वाला, x में 1 प्लस किए तो क्या आया, 14 आया। फिर हम इसको उठाए x में प्लस 2 करें तो कितना आएगा, 13 प्लस 2, ये हो जाएगा 15। तो ऐसे ही ये क्रम से आते हैं। अब हम देखेंगे क्रमागत सम संख्याएं। तो हम कोई सम संख्या ले लेते हैं, ठीक है। सम संख्या में क्या होगा, अगर हमने ले लिया 4, 6, 8, 10, तो ये देखिए सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग चला जाए 2 से, वही होती है हमारी सम संख्याएं। तो क्रम से आने वाले सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम कोई संख्या ले लेते हैं, पहला क्रमागत सम संख्या x ले लेते हैं। कितना लिए, x ले लिए। तो सम संख्या है तो हमेशा इसमें अंतर कितना होगा, 2 का होगा। अब यहाँ पे अंतर देखिएगा, अंतर क्या होता है। अगर 6 में से हम 2 घटाएं तो 4 आएगा। अगर हम पीछे से लें, यहां से 10 में से 2 घटाया 8 आया, 8 में से 2 घटाया 6 आया, 6 में से 2 घटाया 4 आया। तो क्रमागत सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। इसी तरह पहला क्रमागत सम संख्या x है, तो हमारा दूसरा क्रमागत संख्या क्या होगा, x प्लस 2। ये है हमारा दूसरा क्रमागत सम संख्या। अब हमारा तीसरा क्रमागत सम संख्या क्या होगा, x प्लस 4। तो देखिए यहां से 4 में से और 2 में कितना का अंतर है, 2 का। तो अंतर से हम चेक कर सकते हैं क्रमागत सम संख्या, ठीक है। तो इससे अगला क्या होगा, क्रमागत सम संख्या x प्लस 6। इसी तरह ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ये हो गया क्रमागत सम संख्याएं। अब हम देखेंगे क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती है, ठीक है। पहले हम विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं। जैसे 1, 3, 5, यहाँ पे हम लिखते हैं 1, 3, 5 और ये 7, ये सब क्रमागत विषम संख्या है। तो इसमें क्रमागत विषम संख्या में अंतर कितना होता है, तो इसमें भी 2 का अंतर होता है। अगर हम पहला क्रमागत विषम संख्या लें, क्रमागत
विषम संख्या बराबर x। अगर x एक विषम संख्या है, ठीक है, तो दूसरा क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, x+2 ही होगा। क्या होगा, x+2 ही होगा। अभी कैसे होगा हम अभी बताते हैं। फिर तीसरा क्या होगा, x+4, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा x+6। अब हम इसको प्रूव करते हैं यहाँ साइड में। तो x की जगह अगर हम 3 ले लें, x की जगह 3 ले लें और यहाँ से हम उठा लें ये दूसरा वाला x+2। अगर 3 में हम 2 को ऐड कर दें, x इक्वल टू क्या है, अब यहाँ समझिएगा, x+2, x बराबर कितना दिया है, 3। हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3+2। अब ये देखिए 5 आया। तो यहाँ पे हमने बताया था 5 विषम संख्या है, तो क्रमागत विषम संख्या हमारा कितना आया, 5 आया। तो सम संख्या, क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं का सीरीज एक ही तरह चलता है, उसमें भी 2 का अंतर होता है। इस तरह हम पहचान सकते हैं क्रमागत विषम संख्या। अब हम देखेंगे आरोही क्रम। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। आरोही क्रम संख्या, आरोही, आरोही, आरोही मतलब छोटे से ऊपर की ओर, आरोही छोटे से ऊपर की ओर। पहले इतना बड़ा सा था, फिर इतना बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। अब ये लाइनें नहीं है, ये क्या है, नंबर्स। अब हम नंबर्स में लेते हैं 2, 3, 5, 9, 13, ये नंबर है, ठीक है। आरोही क्रम में हमें लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें कैसे आएगा, पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर की ओर बढ़ते जाता है। तो ये क्रम हमने सही लिखा है, आपको क्वेश्चन में आगे पीछे करके दे देगा, ठीक है। जैसे दे देगा, यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे दे दिया 10, 4, 5, 99 और 17। तो इसका आरोही क्रम लिखने के लिए यानी असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए सबसे हमें छोटा नंबर पकड़ना होगा। सबसे छोटा नंबर क्या है, 4 है। यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं, यहाँ पे पहले 4 होगा, फिर उससे बड़ा नंबर देखेंगे कौन सा है, उससे बड़ा 5 है। बस 5 को ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। ये है ग्रेटर देन। 5 के बाद देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, 10 है। 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, 10 है। फिर उससे बड़ा हम देखेंगे यहाँ 17, 17। फिर उससे बड़ा जो है 99। तो ये हमारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा। हम इसको लिखेंगे कैसे, 4, 5, 5, 10, 17, 99। ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े नंबर की ओर बढ़ता चला। अब हम देखेंगे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। यह आरोही क्रम का उल्टा होता है। अगर हमने यहां नंबर लिया है 10, यहां एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। अगर ये 10 था, 10, 4, 5, 99, 17, ये एग्जांपल हमने लिया था आरोही क्रम में। तो अवरोही में क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, पहले उसको आगे लिख लेंगे। तो इसका आंसर होगा, ये सबसे बड़ा है 99 यानी 99, तो पहले 99 को लेंगे। अब इससे देंगे इससे छोटा कौन सा नंबर है, इससे छोटा नंबर 17 है यानी 17, तो 17 को लिख देंगे। फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है देखेंगे, 10 है, तो ये 10 हो गया। अब इससे छोटा नंबर हम देखेंगे क्या है, तो 5 है एंड लास्ट में 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा अवरोही क्रम। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कुछ विशेष बिंदु या तथ्य जो आपको नंबर सिस्टम में बहुत काम में आएगा। आप एक बार देखते ही हर क्वेश्चन का आंसर तुरंत देंगे। अब हम देखेंगे ऋण संख्या और अभाज्य संख्या पहचान कैसे करें। तो अभाज्य संख्या को पहचाने कैसे, तो हम इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं 241। तो हम इसकी जांच करेंगे क्या ये अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके ठीक बाद आने वाले संख्या ठीक है, इसके ठीक बाद आने वाले संख्या वर्ग संख्या के, इसके ठीक बाद आने वाले वर्ग संख्या के वर्गमूल, इसका वर्गमूल 16 होगा। इसके ठीक पहले आने वाले अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या ये नंबर कट जाता है। अगर ये कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया 256 और इसका वर्गमूल होगा 16। तो इसके ठीक पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अभाज्य संख्या लेना है, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 11 आएगा और 13 के बाद 15 नहीं लेंगे क्योंकि ये भाग में आता है 5 के। तो इन नंबरों से 2 से 41 में हम भाग देंगे तो देखेंगे क्या ये कट पाएगा। तो यहीं से हम चेक कर लेते हैं 2 से 41, तो 1 टाइम में जाएगा, ये कट जाएगा 4, 2 टाइम में जाएगा 4, यहाँ 1 बच गया, तो ये पूरी तरह नहीं कटता है। ठीक है, तो ये भी अभी अभाज्य ही है। इसी तरह हम 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे 8 के 24, फिर देखिए यहाँ पे 1 बच गया। इसी तरह हम सारे नंबर से बारी बारी चेक कर लेंगे, अंततः हमें पता चलेगा ये नंबर ये अभाज्य संख्याओं से नहीं कटता है। इससे सिद्ध होता है कि 241 एक अभाज्य संख्या, 241 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे विभाजकता। ठीक है, विभाजकता यानी डिविजिबिलिटी नियम क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे अपने अगले आने वाले वीडियो में। हर हर महादेव।